जय सद्गुरुदेव, जय महाकाल। दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के एक शिष्य का तीव्र साधनात्मक अनुभव आप सभी से साझा करूंगा, जो कि उन्होंने तीव्र तांत्रोक्त तारा साधना में प्राप्त किया था। ये अनुभव उन्होंने गुरुदेव को पत्र के माध्यम से बताया था। गुरुदेव, मैं आपके आश्रम में कुछ समय रुका था। उस समय मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। गुरुदेव, आपने मुझे कुछ समय बाद घर जाने की आज्ञा दी और साथ में मेरी समस्याओं को जानने के बाद मुझे तारा साधना को करने के लिए आज्ञा दी। उसी समय गुरुदेव आपकी आज्ञा पाकर मैं अपने घर के लिए निकल गया। घर आकर मैंने छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे को साधना करने के लिए तैयार किया। मैंने उस कमरे को गुलाबी रंग से कलर करवा दिया। उसके बाद मैंने कमरे को शुद्ध जल से धोकर पूर्ण रूप से तैयार कर लिया था। साधना के लिए उस कमरे में मैंने 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा लकड़ी का तख्ता रख दिया था, जो कि ज़मीन से 6 इंच ऊंचा था। मैंने ये साधना शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू किया था। उस बाजोट पर मैंने गुलाबी कलर का कपड़ा बिछा दिया था, जो कि सूती था। मैंने उस तख्ते को ऐसे रखा था जिससे मेरा मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार आधा किलो चावल गुलाबी रंग से रंग कर मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, और इसी प्रकार रुई को भी गुलाबी रंग से रंग कर तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने गुलाबी रंग के चावलों से अष्टदल कमल बनाया और बीच में एक मोटा मिट्टी का दीपक रखा जिसमें तेल भरा था, और उस दीपक में गुलाबी रंग की बाती लगाया था। अष्टदल के सामने 7 छोटी छोटी ढेरियाँ बना दी थी। प्रत्येक ढेरी पर एक सुपारी और एक कपूर की टिकिया रख दी थी। गंधक को पीसकर उसके ऊपर दीपक रखा था और 7 बतासे भी रख दिए थे, और 7 ढेरियों पर लौंग इलायची भी रख दिए थे। तख्ते के किनारे कलश भी रख दिया था, जिसे मैंने गुलाबी रंग से रंग दिया था। कमरे में मैंने जो बल्ब लगा रखा था उसे भी गुलाबी रंग से रंग दिया था, और फर्श को भी गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। इसके बाद मैंने रात्रि में 8 बजे के बाद छत पर गया। स्नान करके मैंने अपना यज्ञोपवीत बदल लिया, नए यज्ञोपवीत धारण कर लिया था। वो भी गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। पहले से ही गुलाबी रंग से रंगी हुई धोती मैंने पहन लिया। कच्छा नहीं पहना था और ऊपर से बनियान भी नहीं पहना था। केवल एक गुलाबी रंग की धोती थी, उसे मैंने ऊपर से ओढ़ लिया था। ठीक 9 बजे मैं आसन पर बैठ गया, जो कि गुलाबी रंग का था। मेरे सामने तख्ता था और मैंने पहले से ही दरवाजे को पूरा बंद नहीं करा था, सिर्फ दरवाजे को उखटा दिया था, कड़ी नहीं लगाया था। सर्वप्रथम मैंने कलश के जल से 3 बार आचमन किया और दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि मैं आज से 14 दिन तक तारा मंत्र की 101 माला जप करूंगा, और रात्रि को 9 बजे से यह क्रिया मैं शुरू कर दूंगा। माला पूरी होने के बाद ही मैं इस माला को चौकी पर रखकर आसन पर ही सो जाऊंगा। दिन में एक समय भोजन करूंगा, खाट पर नहीं सोऊंगा, और दिन में नींद भी नहीं लूँगा, और ना ही नौकरी या व्यापार पर या किसी भी काम पर जाऊंगा, और किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन भी नहीं करूंगा, तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूंगा। और मैं तारा महाविद्या को सिद्ध करने के लिए यह अनुष्ठान कर रहा हूँ। इसके बाद सुखासन में बैठते हुए कमर को सीधे रखते हुए मैं स्थिर दृष्टि रखते हुए मंत्र जाप किया। मेरे ओठों से धीमे स्वर में मंत्र का उच्चारण हो रहा था, जो कि गुरुदेव आपने मुझे प्रदान किया था। मंत्र था ओम तारा तूरी स्वाहा। इस मंत्र को मैं रुद्राक्ष की माला से जप कर रहा था। पहले दिन मैं 4 बजे मंत्र जप से निवृत्त हुआ। उसी आसन पर मैं लेट गया और लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैंने 101 माला जप किया था। जप शुरू करने से पहले मैंने दीपक जला लिया था। बाद में सारा कार्य पूरा होने के बाद दीपक अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ, मतलब बुझ गया। इस प्रकार 10 दिन बीत गए, कोई समस्या नहीं आई। अनुष्ठान नियमानुसार चलता रहा, परंतु 11वें दिन जब मैं बैठा तो ऐसा लगा कि कोई मेरे पास से निकल गया। एक सरसराहट सी महसूस हुई। मेरा शरीर रोमांच से भर गया। फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा और मंत्र जाप करता रहा, परंतु 12 बजे मेरे कमरे के दरवाजे से बड़े बड़े पत्थर टकराए, और उस पत्थर के टकराने से दरवाज़ा खुल गया। और उस समय मेरे मन में यही विचार आया कि अगर ये पत्थर मेरे सर से टकराया तो मैं तो यहीं समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि दरवाज़ा खुल गया था। मैंने तुरंत अपने विचारों को रोका
और अपना पूरा ध्यान अपने मंत्र जप पर केंद्रित किया। उस रात्रि को 4 बजे तक पत्थर टकराते रहे कमरे की दीवारों से, और कमरे के अंदर भी काफ़ी पत्थर आकर गिरे थे। प्रातः 4 बजे मैंने जब पूरा किया तब पत्थर आना बंद हो गए और मैं वहीं पर आसन पर ही सो गया। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं तक इसका अगला पार्ट भी मैं जल्द ही डालूँगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें ताकि मेरी जो अगली वीडियो है आप तक जल्द पहुँचे। इसके साथ ही जय सद्गुरुदेव, जय महाकाल।